एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया आई, फ्लॉप हुई, पर अभी भी इसकी कुछ कहानियां चल रही है जिसके बारे में बात करना तो बनता है। उनमें से एक कहानी है फिल्म के ऑल्टरनेट एंडिंग, जिसमें से बहुत कुछ बदला गया है। चलिए जानते हैं क्या है ये ऑल्टरनेटिव एंडिंग की कहानी। वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। अगर एंडिंग की बात होगी तो इस वीडियो में स्पॉयलर्स तो होगा ही, तो अगर अभी तक आपने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया नहीं देखी तो समझता हूं मैं, फिल्म इतनी अच्छी नहीं है, पर स्पॉइलर अलर्ट घंटी बजाना मेरा ड्यूटी है, इसलिए मैं बजा देता हूं। कैसे खत्म हुई थी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया की कहानी फिल्म में। फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है कि कैंग और स्कॉट के बीच मारधार हो रही है, जहां मसल वाला कैंग स्कॉट को जमकर धुलाई करता है। उससे पहले ही बाकी की एंटमैन फैमिली यानी होप, कैसी, हैंक, जैनेट वापस पहुंच जाते हैं क्वांटम रेल्म से एक पोर्टल के थ्रू अर्थ में। पर स्कॉट भैया को दबोच लेता है कैंग उसकी धोबी बचाव करने के लिए, लेकिन तभी होप वापस आ जाती है स्कॉट को बचाने के लिए और दोनों स्कॉट होप की जोड़ी कैंग को धोते हैं। चीटिया कीड़े कैसे मल्टीवर्स साका के बड़े विलन को छू रही है मत पूछिए, कोई सेंस नहीं बनता। गजब बेइज्जती है। खैर आखिर में कैंग प्रोबेबिलिटी फील्ड के एनर्जी सोर्स में प्रूव हो जाता है। हो सकता है वो किसी गुप्त रेल्म में फंस गया हो या फिर मर चुका हो, जैसे पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखे दूसरे कैंग वेरिएंट्स कंफर्म कर रहे थे। तभी वेरी कन्वीनियंटली कैसी अपनी क्वांटम सैटेलाइट का इस्तेमाल करके क्वांटम रेल्म के पोर्टल को खोलती है और पहुंच जाती है स्कॉट और होप को वापस लेने के लिए क्वांटम रेल्म में। फिर स्कॉट दिखाई देता है अर्थ में वापस अपनी दुनिया में झूमते हुए, अपनी बेटी के लिए केक लेते हुए, जबकि उसका बर्थडे था ही नहीं। पर अभी भी स्कॉट के दिमाग में डाउट है कि क्या कैंग सचमुच मर चुका है या फिर कैंग का वो वार्निंग सही था कि कुछ और कैंग्स आ रहे हैं जो उससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। ये वार्निंग हम पहले भी कहीं सुन चुके हैं। If you think I'm evil, just wait till you meet my baby. एक्चुअली में ये कभी फिल्म का एंडिंग था ही नहीं। No way. फिल्म की एंडिंग कुछ और थी। एंडिंग को बदला गया था फिल्म की रिलीज से सिर्फ 2 महीने पहले, जो कुछ रिलीज सेट फोटोज से कंफर्म हुआ था, जहां पॉल रड दिखे थे इस फिल्म के एंडिंग वाले अटायर में अपने बेटी के लिए केक लेते हुए, जो फिल्म की एंडिंग का पार्ट था। तो क्या बदला मार्वल ने? अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स फिल्म की ओरिजिनल एंडिंग होने वाली थी ये, कैंग निकल जाने वाला था क्वांटम रेल्म से और स्कॉट और होप की जोड़ी क्वांटम रेल्म में फंसे हुए रहने वाली थी। कैसी गिल्ड में अपने क्वांटम सैटेलाइट का इस्तेमाल करके कोशिश करने वाली थी उन दोनों को वापस लाने की हैंक की मदद से। अफसोस ये पॉसिबल नहीं हुआ, जो कैसी को तोड़ देता है। तभी हैंक कैसी को प्रॉमिस करता है कि वो उन दोनों को जरूर वापस लेकर आएगा। फिर फिल्म खत्म हो जाती है। उस ऑल्टरनेट एंडिंग की कंटिन्यूएशन में दिखता है एक ओरिजिनल मिड क्रेडिट सीन, जहां कैसी अभी भी अपने सैटेलाइट के थ्रू कोशिश करती है स्कॉट और होप को वापस लाने की। तभी एक ब्लैक स्क्रीन पर आता है कैसी के लिए मैसेज। ये मैसेज होता है आयरन लैड का, जो कि है कैंग का एक और टीनेज वेरिएंट, कि कैसे एक नए ग्रुप ऑफ सुपर हीरोज को असेंबल करे जो कैंग से लड़ेगी, क्योंकि अब सारे ओजी सुपर हीरोज मर चुके हैं या अपने अपने इंडिविजुअल मिशंस में कहीं और निकल चुके हैं। हल्क पापा बन गया है, डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में डेट पर निकल गया है, वांडा, ब्लैक विडो, आयरन मैन मर चुके हैं, कैप्टन अमेरिका किसी और यूनिवर्स में पैगी के साथ नाच रहा है, थॉर, कैप्टन मार्वल कहीं और है। ये टीज है यंग एवेंजर्स के फॉर्मेशन का, जो कई दिनों से प्रोसेस में है अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदारों के थ्रू। कैसी को आयरन लैड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि नए एवेंजर्स का फॉर्मेशन किया जाए जो कैंग डायनेस्टी में कैंग से लड़ेगा। ये सीन होता फिल्म का एक्चुअल मिड क्रेडिट सीन और कैंग के वेरिएंट्स वाला सीन होता पोस्ट क्रेडिट सीन। लोकी का वो सीन नहीं होता इस फिल्म का पार्ट, उसे जबरदस्ती आखिर में डाला गया है। अब मुझे नहीं मालूम कि मार्वल ने ये सीन चेंज क्यों किया है। क्या यंग एवेंजर्स का प्लान को ड्रॉप कर दिया है मार्वल ने? सुनने में आया है कि ये एंडिंग मेकर्स को एंटमैन 2 के एंडिंग से सिमिलर लगी, जहां स्कॉट क्वांटम रेल्म में फंस गया था और एक चूहे की मदद से एवेंजर्स एंड गेम में अर्थ में वापस आया था। पर फिर भी अगर मार्वल इस प्लान को इम्प्लीमेंट करती, कई अच्छी चीजें होती इस फिल्म के साथ। फिल्म खत्म होती एक क्लिफ हैंगर के साथ, जो कैसी के ओरिजिन में भी मदद करती। कॉमिक्स में कैसी स्टेचर नाम का सुपर हीरो बनती है, पर वो तभी बनती है जब स्कॉट या तो मर चुका होता है या फिर ऑफ वर्ल्ड कहीं फंसा हुआ होता है। उसके अलावा कैंग को जो फुद्दू बनाया गया इस फिल्म के ओरिजिनल एंडिंग में, No problem. ये किरदार मल्टीवर्स सागा का बड़ा विलन है और इसे कीड़े मकोड़े मिलकर हरा रहे हैं। मजा नहीं आया देख के। एटलीस्ट इस एंडिंग के साथ कैंग का डर रिस्पेक्ट रहता ऑडियंस की नजरों में, एज ना सिर्फ वो निकलता क्वांटम रेल्म से, पर स्कॉट और होप को भी फंसा देता वहां। और ये सीन एक और चीज करती, आयरन लैड को इंट्रोड्यूस करती मार्वल की दुनिया में, जो एक मात्र पॉजिटिव वेरिएंट है कैंग का। तो ये समझना मुश्किल है कि केविन फाइगी और कंपनी को
क्या सपना आया कि उन्होंने ये सब कुछ बदल दिया। वैसे एंटमैन वॉस्प क्वांटुमेनियम में अगर किसी किरदार के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई थी वो है होप का किरदार। आई मीन टाइटल में ही वॉस्प है पर होप के किरदार को हार्डली कोई मेमोरेबल आर्क मिला है इस फिल्म में। पर एक और ऑल्टरनेट सीन में फिल्म में शायद दिखाया जाता वेरिएंट्स ऑफ होप। जैसे फिल्म के एक पोर्शन में स्कॉट के वेरिएंट्स को दिखाया गया था प्रोबेबिलिटी जोन में जाने के बाद, जिसमें शामिल था बास्किन रॉबिन्स स्कॉट। इस ऑल्टरनेट सीन में होप का एक वेरिएंट दिखती अपने बच्चों के साथ। एक्ट्रेस एवेंजेलिन लिली रिलीज सेट फोटोज में दिखी है एक छोटे से बच्चे के साथ जो इस फिल्म में होप के बेटे का रोल कर रहा था। पर अफसोस इस बच्चे का सीन कट गया। हो सकता है ये टीज था कि एंटमैन 4 जब भी बनती होप के बच्चे दिखते, पर अब शायद एंटमैन 4 कभी ना बने, कंसिडरिंग ये मार्वल की पहली फ्लॉप है बहुत दिनों बाद। Cool. Yeah. If it ain't broke. तो ये है वो ऑल्टरनेट एंडिंग और ऑल्टरनेट सीन। शायद एंटमैन वॉस्प क्वांटुमेनिया की किस्मत बदल देती। आपको क्या लगता है, क्या इन सीन्स या ऑल्टरनेट प्लॉट का इंक्लूजन इस फिल्म में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाता या नहीं? आप चेंजेस ला सकते हैं इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके। एंटमैन वॉस्प क्वांटुमेनिया से रिलेटेड सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। शज़ाम से रिलेटेड वीडियो आखिर में है और ऐसे एमसीयू थ्योरी वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ नर्ड रिव्यू। जस्ट अ नर्ड रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अब